धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज एक आया है प्रश्न कि श्री कल्कि भगवान के उद्देश्य क्या हैं। तो मित्रों, जो हमें श्री भगवान ने बताया है, समझाया है, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं। वे बोले थे हमसे एक बार कि सखे, जो नाम है मेरा, इसमें ही हमारे जन्म लेने का उद्देश्य छिपा हुआ है। नाम क्या है? नाम है श्री कल्कि निष्कलंक अवतार। और मैंने पिछले वीडियो में एक शब्द श्री कल्कि निष्कलंक, मैंने निष्कलंक शब्द की चर्चा की थी। आज मैं जो शब्द है शुरू में कल्कि, ये जो नाम है, इसकी व्याख्या जो श्री भगवान ने हमें बताई समझाई है वो करने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे। जो कल की बात बना दे, जो कल की बात बना दे, वो कल की भगवान। अरे जो कल की बिगड़ी बात बना दे, वो कृपा निधान। जो कल की बात संवार दे, वो कल की भगवान। जो कल की बात बना दे, वो कल की भगवान। जो बिगड़ी कल की बना दे, वो कृपा निधान, वो कृपा निधान। अब देखिए कि कहते हैं कि जो कल की बात संवार दे, जो कल की, आने वाले कल की बात जो संवार दे, बना दे, नाम क्या है? कल की। अब इस शब्द को जरा गौर से सुनिए। कल की, हालांकि लिखते हैं अलग तरह से, लेकिन इसका एक अर्थ लिया जा सकता है कल की। और हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द है कल का प्रयोग होता है दो तरह से, भविष्य और भूत। इसका दोनों ही रूपों में होता है प्रयोग। मैं कल आऊंगा, मैं कल गया था, ये दोनों ही रूपों में होता है प्रयोग। कल भविष्य और कल भूत भी है। तो अभी शुरू में हम आपको भविष्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे और फिर आगे कल यानी भूत के रूप में। तो इसको बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। जो कल की बात संवार दे, वो कल की भगवान। हम उन्हें कल की भगवान मानेंगे जो कि हमारे भविष्य को संवार दे, भविष्य को बना दे। आने वाले कल, कल की न, आने वाले कल की बात को संवार दे, बना दे, उज्जवल बना दे। वो है श्री कल्कि निष्कलंक अवतार। आप देखिए, मेरा भविष्य कैसे संवरेगा, मेरा आने वाला कल कैसे अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, संवरेगा। देखिए, हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न होते हैं सपने, भिन्न भिन्न आकांक्षाएं होती हैं, और सब हेतु संवरने का भावार्थ भी अलग अलग होता है, होगा।
संसार में मोटे तौर पर होते हैं 4 तरह के मानव। मानव हैं एक वैसे जो केवल ठीक से जीना चाहते हैं कि बस जिए, अच्छी तरह से जी लें और बात खत्म। दूसरे होते हैं मानव ऐसे जो कि अधिक से अधिक धन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग ऐश्वर्य। और एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कि धन से ज़्यादा महत्व मान को देखते, मान, कीर्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा। और एक हैं चौथे प्रकार के लोग जो कि धन और मान से ज़्यादा महत्व विद्या को देते हैं, मोक्ष को देते हैं, आत्मा और परमात्मा को देते हैं। तो ये 4 तरह के लोग हैं दुनिया में, और चारों की भिन्न भिन्न आकांक्षाएं हैं। और जब व्यक्ति की अपनी आकांक्षा होती है पूर्ण, जब वह संतुष्ट होता है तो समझता है हाँ मेरा भविष्य संवरा। जो केवल जीना चाहते हैं कि किसी तरह से जी ले, बात खत्म, वैसे ही लोगों को हमारे शास्त्रों में कहा गया है शूद्र। और जिनमें धनाकांक्षा है, भोग ऐश्वर्य की इच्छा है और सर्वोच्च इच्छा है। इच्छा आकांक्षा सामान्य होना और सर्वोच्च होने में भेद है। जिन लोगों की सर्वोच्च इच्छा और सबसे गहरी इच्छा धन की है, ऐश्वर्य की है, वैसे लोगों को ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो वैश्य हैं। और एक तीसरा व्यक्ति है जो धन से अधिक महत्व, मान, कीर्ति, यश को देता है। वैसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया है। और जो विद्या मोक्ष को ज़्यादा देते हैं महत्व, वे ब्राह्मण कहलाए। यह जन्म से नहीं, यह तो गुण कर्म स्वभाव है। ये जो 4 वर्णों की बात हमारे शास्त्रों में है वह जन्म से कतई नहीं है, वह गुण कर्म स्वभाव से है। ठीक है, तो चारों वर्णों की 4 आकांक्षाएं होती हैं और भगवान सबकी अपनी अपनी आकांक्षा को पूरा करेंगे। लेकिन किनकी? जो भक्त होंगे उनके, जो नजदीक होंगे उनके। वैसे तो भगवान है सबके, और सृष्टि संतुलन बनाने के लिए भगवान को सबका ही काम होता है करना। सबके हैं भगवान। लेकिन आप देखिए ना कि अभी जैसे भारत की सरकार है, तो सरकार है सबके लिए। जो भी योजना बनती है सब के लिए बनती है, लाभ मिलता है सबको। लेकिन जो लोग होते हैं अपनी पार्टी के, वे ज़्यादा लाभ ले जाते हैं। यह हकीकत है। और ठीक ऐसी ही बात यहाँ भी लागू होती है कि भगवान है तो सबके, भगवान की योजना बनती है सबके लिए, लाभ मिलना है सबको। लेकिन जो भगवान के ज़्यादा होंगे करीब, वे तो ज़्यादा लाभ लेंगे ही, यह स्वाभाविक है। तो भगवान अपने भक्तों को, वह चाहे जिस भी वर्ण का होगा, उसकी जैसी भी आकांक्षा होगी, भगवान उसकी आकांक्षा को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री कल की अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। दूसरी बात देखिए, भगवान तो सबकी आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, अपने भक्तों की किसी भी आकांक्षा को वे बाधित नहीं होने देंगे। लेकिन थोड़े से भक्त ऐसे भी होंगे उनके, जिनकी आकांक्षा को वे बदल देंगे, वे ऊपर उठा देंगे। अब कैसे?
यदि आज व्यक्ति में धनाकांक्षा है तो उसको वो तो ऊपर खींचेंगे कि ऐ भक्त अब तू ऊपर और थोड़ा सा उठ, अब धन को त्याग और मान की इच्छा कर। और यदि मान इच्छा है तो वो फिर उसको और ऊपर खींचेंगे कि ऐ भक्त अब तू मान की इच्छा भी त्याग, अब तू बस मोक्ष की इच्छा कर। तो इच्छा कर निर्वाण की, तो इच्छा कर मुक्ति की, तो इच्छा कर ईश्वर की, परमात्मा की, आत्म साक्षात्कार की इच्छा तू कर। और इस तरह भगवान भक्त पर दया कृपा बरसाते रहेंगे। और जिनमें अभी मोक्ष की इच्छा है, जिनमें परमात्मा की इच्छा है, वे उन्हें मोक्ष भी प्रदान करेंगे। परमात्मा से लय विलय भी उनका होने में, करवाने में वे सहयोग देंगे, मार्गदर्शन देंगे। ये हम समझ रहे हैं कि अभी लाखों लोग हैं दुनिया में जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा निर्वाण हो जाए, भगवान इस आवागमन से हमें मिल जाए छुटकारा, भगवान आपके ही श्री चरणों में हमें केवल और केवल स्थान मिले। ऐसे भी लोग हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को देंगे मोक्ष, रास्ता बताएंगे। और लाखों लोग, लाखों ही नहीं कोटि लोग लाभ लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य को वे सफल बना लेंगे। तो भगवान के जन्म लेने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है भक्तों का कल्याण, भक्तों का त्राण और भक्तों के कल की बात को संवारेंगे। वे भक्तों के कल को वे ऊंचा उठाएंगे। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? कल की। ओम शांति शांति शांति।